जुनून एपिसोड 132। अब आगे। अगली सुबह जब प्रेम की आंखें खुलती है तो प्रेम की आंखों के सामने मन्नत का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। मन्नत किसी खरगोश के बच्चे की तरह प्रेम से चिपक कर सो रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है और प्रेम अपने अंगूठे से मन्नत के गाल को सहलाते हुए बोलता है, I love you wifey, I love you from the bottom of my heart. मन्नत का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मन्नत के चेहरे पर बहुत ही प्यारा ग्लो आया था, लेकिन साथ साथ मन्नत के चेहरे पर थकावट भी नजर आ रही थी। मन्नत की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। प्रेम प्यार से मन्नत के होठों को चूम कर बोलता है, क्यों इतना गुस्सा दिलाती हो मुझे Wifey, मैं तुम्हें कभी हट नहीं करना चाहता, लेकिन बस मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं होता। प्रेम प्यार से मन्नत के माथे को चूमकर बिस्तर से उठ जाता है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय की जब आंखें खुलती है तो विजय धीरे से उठने लगता है, लेकिन तभी विजय को अपने सीने पर कुछ बहुत ही मुलायम सा महसूस होता है। विजय जब अपने सीने की तरफ देखा है तो नैना विजय के सीने के ऊपर अपना सर रखकर और विजय को कसकर पकड़कर सो रही थी। नैना के चेहरे पर भी टूटकर निखार आया था। नैना भी सोते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। विजय धीरे से नैना को खुद से अलग करता है और बहुत ही प्यार से और आराम से नैना को बिस्तर पर लेट देता है। विजय प्यार से नैना के चेहरे को देखा है और फिर नैना के माथे को चूमकर बोलता है, शुक्रिया जान, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी भी कभी इतनी खूबसूरत होगी। मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी प्यारी मोहब्बत होगी। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया है, मेरी मोहब्बत को मुकम्मल किया है, और अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। चाहे मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इतना बोलकर विजय नैना के होठों को चूम लेता है और फिर विजय भी बिस्तर से उठ जाता है। कुछ देर बाद विजय और प्रेम जिस होटल में ठहरे हुए थे, ये होटल प्रेम का ही था और इसका टॉप फ्लोर पूरा एक अपार्टमेंट था। और इस वक्त नैना और मन्नत दोनों अगल बगल के कमरे में ही थी। सुबह के तकरीबन 9 बजे नैना की आंखें खोलती है। नैना अपनी आंखों को खोलकर आसपास दिखती है तो विजय कमरे में नहीं था। नैना धीरे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नैना को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और खासकर अपने लोअर पार्ट में। नैना अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़कर बिस्तर पर वापस से लेट जाती है और धीरे धीरे अपने पेट को सहलाने लगती है। थोड़ी देर तक अपने पेट को ऐसे ही सहलाने के बाद नैना हिम्मत करके बिस्तर से उठती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ मन्नत का कमरा। मन्नत की भी आंख खुल गई थी। मन्नत भी कमरे में चारों तरफ देखती है तो प्रेम उसे कहीं नजर नहीं आता। मन्नत धीरे से उठकर बेड के सिरहाने से लगकर बैठ जाती है। मन्नत को अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और सबसे ज्यादा पेन मन्नत को अपनी ब्रेस्ट और अपने लोअर पार्ट में हो रहा था। मन्नत चादर हटाकर अपनी ब्रेस्ट को देखते हैं तो मन्नत की ब्रेस्ट अभी भी लाल थी और मन्नत की ब्रेस्ट पर प्रेम के लव बाइट सबसे ज्यादा थे। मन्नत अपनी ब्रेस्ट का हाल देखकर बोलती है, जंगली जानवर कहीं के, क्या हाल कर दिया मेरा। राक्षस, जानवर, भेड़िए, नहीं जंगली भेड़िए। प्रेम को ढेर सारे जानवरों की कैटेगरी में नापकर मन्नत चादर को अपने सीने से लपेटकर खड़ी होती है और जमीन पर पैर रखते ही मन्नत के कदम लड़खड़ा जाते हैं। मन्नत वापस से बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर से अपने आप को संभालते हुए खड़ा करती है और फिर धीरे कदमों से बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद मन्नत और नैना दोनों ही एक वाइट और ब्लू कलर के एक से जैसे फ्रॉक सूट पहनकर बाहर आते हैं। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था, इसीलिए दोनों आपस में टकरा जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे से टकराकर अपनी ब्रेस्ट पर हाथ रख लेती हैं क्योंकि दोनों आपस में सीने से टकराई थी, इसलिए दोनों की ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है। दोनों ही आंखें बंद करके अपनी ब्रेस्ट को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलकर सामने देखते हैं। नैना धीरे से बोलता है, सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं। तभी मन्नत बोलती है, नहीं नहीं सॉरी, मैंने देखा नहीं।
और फिर दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर जाता है। दोनों ने ही अपनी ब्रेस्ट को पकड़ रखा था, इसलिए दोनों शर्माकर अपना हाथ अपने सीने से हटा लेती हैं। मन्नत ध्यान हटाते हुए बोलती है, बहुत भूख लगी है नैना, तुम रिसेप्शन पर कॉल करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो और जल्दी कुछ मंगवा लो। नैना भी मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर हाल में ही लगे टेलीफोन से नीचे रिसेप्शन में कॉल करके खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। खाने का इंतजार करते हुए मन्नत हाल में रखे सोफे पर बैठ जाती है और फिर सामने लग ILED को ऑन कर देती है। नैना भी मन्नत के पास आकर ही बैठ जाती है। मन्नत टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज करने लगती है कि तभी एक न्यूज़ चैनल पर मन्नत की नज़र टिक जाती है और उसे न्यूज़ को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। न्यूज़ चैनल पर फ्लैश हो रही न्यूज़ को देखकर मन्नत और नैना दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर एक एंकर बोलता है, जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल तक इन्हें दुबई का राजा कहा जाता था और आज इनके जिस्म के टुकड़े पूरे शहर में मिले गए हैं। जी हाँ, जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ मल्होत्रा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इनके जिस्म के टुकड़े लगभग 1000 से भी ज़्यादा किए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि और भी जाने माने बिजनेसमैन की लाश पूरे शहर में टुकड़ों में पाई गई हैं, जिनकी पहचान धीरे धीरे की जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके जिस्म के टुकड़े करते वक्त की वीडियो इस समय इंटरनेशनल वीडियो बन चुकी है। पूरी दुनिया में उसे वीडियो ने एक खौफनाक माहौल को पैदा कर दिया है। सभी देश की सरकार ने सख्ती से उसे वीडियो को बैन किया है और कुछ ही समय पहले उनके सारे इल्लीगल काम भी पूरी दुनिया के सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि भारत के किसी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ को इन्होंने अगवा कराया था और उन्होंने ही इनका ये हाल किया है। सूत्रों के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन प्रेम सिंघानिया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि हमें पता चला है वो इस वक्त दुबई में ही है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं। हालांकि हमने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रेम सिंघानिया कभी भी मीडिया से बात करना पसंद नहीं करते हैं और उनकी सोशल लाइफ भी हमेशा सीक्रेट ही रहती है, इसलिए हम उनसे बात करने में समर्थ नहीं हो पाए। लेकिन ये दिल दहला देने वाली खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है और सभी का अंदाजा मिस्टर प्रेम सिंघानिया पर ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही सुनने में आया है, जब भी प्रेम सिंघानिया से कोई टकराता है रातों रात गायब हो जाता है और अगले दिन उसका कोई नाम और निशान नहीं मिलता। न्यूज़ को देखकर मन्नत और नैना दोनों के ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मन्नत नैना का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारे भाई इतने खतरनाक कब बने? क्या सच में उन्होंने? इससे आगे के शब्द मन्नत के गले से निकल ही नहीं रहे थे। मन्नत को बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ दुबई के ही एक पेंट हाउस में एक लड़की गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया था। लड़की की आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वालामुखी जल रही थी। लड़की ने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक पकड़ रखी थी और उसी से वो लड़क ILED को तोड़ रही थी। लड़की इस वक्त गुस्से में जैसे पागल हो चुकी थी और लड़की गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, प्रेम सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे भाई को जिस तरह से मारा है तुम्हें भी मैं ऐसे ही मरूंगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा थी। प्रेम सिंघानिया, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। शाम 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रेम का प्राइवेट जेट लैंड होता है और उसमें से प्रेम और विजय दोनों ही मन्नत और नैना को अपनी बाहों में लेकर नीचे उतरते हैं। नैना और मन्नत दोनों ही पूरे रास्ते सोई हुई आई थी और अभी भी सो रही थी। विजय और प्रेम दोनों ही एक नज़र अपनी गोद में सो रही अपनी प्यारी सी बीवियों को देखते हैं और फिर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपनी कर की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेम और विजय की गाड़ियों का काफिला मन्नत विला की तरफ जा ही रहा था कि तभी उनकी गाड़ियों पर फायरिंग होने लगती है। जैसे ही सभी लोगों को माहौल समझ में आता है,
सभी लोग अपने अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और तभी जो गाड़ी सबसे आगे चल रही थी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और फिर झटका के साथ सारी गाड़ियां एक साथ रुक जाती हैं और नैना और मन्नत की नींद भी अब तक पूरी तरह से खुल चुकी थी। बीते 2 दिनों में उन्होंने के साथ जो भी कुछ हुआ था उन सब से नैना और मन्नत बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और ये नज़ारे उनके लिए अब खौफनाक हो गए थे। नैना और मन्नत दोनों की ही आंखों के सामने वो नजर आ जाता है जब उन्हें जबरदस्ती उठाकर दुबई लेकर जाया गया था। प्रेम की आंखों के सामने से मन्नत को उठाकर ले गए थे और नैना को भी ऐसे ही अस्पताल से उठाकर ले गए थे। वो नज़ारे याद आते ही मन्नत और नैना अंदर तक डर से सहम जाती हैं। मन्नत डरकर प्रेम की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और बिल्कुल प्रेम से चिपक जाती है। मन्नत डर से कांपते हुए बोलती है, पतिदेव वो लोग फिर से आ गए। वो फिर से मुझे ले जाएंगे। मुझे 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 नहीं जाना उनके साथ। दूसरी तरफ नैना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नैना ने भी विजय को कमर से कसकर पकड़ रखा था। दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। विजय और प्रेम दोनों ही उनके डर को अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का यही डर दोनों को शैतान बनने के लिए मजबूर कर रहा था। मन्नत और नैना का डर प्रेम और विजय को सामने वाले के लिए हैवान बना रहे थे। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।